नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है चाइना, थाईलैंड और वियतनाम के खिलाफ, जहाँ पर ये सोलर सेल्स की डंपिंग कर रहे थे इंडिया के भीतर। और इस इन्वेस्टिगेशन में तब जोर आया जब यहाँ पर इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने एक एप्लीकेशन फाइल किया। ये एप्लीकेशन मुंद्रा सोलर पीवी, जुपिटर सोलर पावर और जुपिटर इंटरनेशनल, इन तीनों ने इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन द्वारा फाइल किया है। अभी मैन्युफैक्चरर काफी समय से परेशान थे चाइना के इस एंटी डंपिंग ड्यूटीज की वजह से, क्योंकि इससे जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है ऑलमोस्ट पूरी तरह तबाह हो चुका है। और इसी की वजह से आज के समय में आपने देखा होगा कि जो भी सोलर मैन्युफैक्चरर्स है तो इंडियन सेल्स का यूज ना करते हुए जो इन देशों से इंपोर्ट हो रहे हैं तो उन सेल्स का यूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें काफी सस्ते पड़ जाते हैं। और वहीं इंडियन सेल्स की बात करें तो चाइना ये जो डंपिंग कर रहा है इंडिया के भीतर सोलर सेल्स की, तो इससे ये कंप्लीट कर ही नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे मजे की बात ये है कि चाइना से पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि हाँ, ये डंपिंग कर रहा है इंडिया के भीतर, और इस पर हमने कुछ ड्यूटीज भी लगा दी थी, एक्स्ट्रा ड्यूटीज, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर इससे सेफ रहे। लेकिन इसे काउंटर करने के लिए चाइना ने यहाँ पे एक दूसरा रास्ता आजमाया। अब इन्होंने थाईलैंड और वियतनाम से शुरू कर दिया एक्सपोर्ट करना इंडिया के भीतर इस तरह सोलर सेल्स का। इसे प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक डेटा भी है। फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेके 2020 तक जो भी चाइना से इस तरह की प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते थे तो उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है, लगभग 60% की। बट वहीं दूसरी तरफ चाइना ने वियतनाम और थाईलैंड के जरिए इंडिया के भीतर डंपिंग शुरू कर दी है। यहाँ पे उस सेम पीरियड के दौरान लगभग 800% से लेके 5750% की ग्रोथ देखने को मिली है। इतना इन्होंने डंपिंग शुरू कर दिया। और चाइना ने जो ये रास्ता अपनाया है इसके पीछे का रीजन सिंपल है, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी एक प्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके रखा है आसियान कंट्रीज के साथ, सार्क कंट्रीज के साथ। इसमें वियतनाम और थाईलैंड भी आते हैं। चाइना की जो ऑलरेडी यहाँ पर अपनी अपनी फैसिलिटीज है, मैन्युफैक्चरर फैसिलिटीज, तो यहाँ से इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया इंडिया के भीतर, उन्होंने डंप करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर ओवरऑल अब करंट फाइनेंशियल ईयर में ये घटता जा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस। तो चाइना ने यहाँ पर काफी शातिर तरीके से इंडिया की जो मौत है उसे काउंटर करने की कोशिश की है। और इसी वजह से पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा लो मॉड्यूल प्राइस के चलते सोलर टेरिफ्स की जो रेट्स थे वो काफी ज्यादा रिकॉर्ड लो स्तर पर पहुंच चुके थे, लगभग 1.99 पर यूनिट पे है। इसी चीज ने अब हमारी डोमेस्टिक लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इस तरह के चाइनीज इंपोर्ट पर निर्भर कर दिया है। वैसे तो जुलाई 2017 में सरकार द्वारा एक एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन भी किया गया था ऑन इंपोर्ट ऑफ सोलर सेल्स ऑन चाइना, ताइवान एंड मलेशिया, लेकिन फिर बाद में एक साल बाद ही मार्च 2018 में इसे कैंसिल कर दिया। और फिर उसके बाद डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर सरकार ने डिसाइड किया कि जुलाई 2018 से लेकर जुलाई 2021 तक हम चाइना पर 25% सेफगार्ड ड्यूटी इम्पोज करेंगे ऑन इंपोर्ट ऑफ सोलर सेल्स, जिसमें चाइना के साथ साथ मलेशिया भी शामिल था। नाउ क्योंकि अब जो ये समय सीमा है ये तो खत्म हो रही है, इसी की वजह से यहाँ पर इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने फिर से एक बार मांग की है इस तरह के इन्वेस्टिगेशन की। यहाँ पर DGTR ने भी अनाउंस किया है कि वो एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करेंगे अगेंस्ट डंपिंग ऑफ सोलर सेल्स फ्रॉम चाइना, थाईलैंड, ताइवान एंड वियतनाम। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि इस एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से हम कुछ हद तक हमारे एक इंडियन सेल इंडस्ट्री को बचा सकते हैं। बट चाइना को यहाँ पर हमेशा से दिक्कत थी, चाइना हमेशा से इसका विरोध करता रहा है। लेकिन अब ये विरोध चाइना का और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में सरकार ने डिसाइड किया है कि अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने लोकलाइजेशन को बढ़ावा नहीं दिया तो ईयर 2023 से 40% कस्टम ड्यूटी लगा दी जाएगी ऑन इम्पोर्ट आइटम्स। और इसी तरह के कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स की इंडिया को जरूरत है ताकि हम हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे सके। और साथ ही में अब ये जो डंपिंग चाइना, थाईलैंड और वियतनाम द्वारा कर रहा है तो इस पर रोक लगाई जा सके। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।